नमस्कार दोस्तों, जी जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो फ्लोटिंग डोर है इसको आर्टकैम में कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो हम लोग 2.5D डिजाइन के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। अगर किसी को 2.5D डिजाइन नहीं आता या फ्लोटिंग का गैप ज़्यादा है और उसके पास ये वाला जो ओलो टूल होता है वो अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसका भी मैं फोटो आपको देखता हूँ। ये अगर टूल आपके पास अवेलेबल नहीं है, समझ लो साइज के हिसाब से, ठीक है ना, तो हम लोग इसको 3D में भी बना सकते हैं। तो 3D में इसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और 2.5D में कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइन वर्क बना लेते हैं, और लाइन वर्क हमें इसके हिसाब से बनाना है कि हमें 2D करना है या 3D करना है। तो पहले हम लोग 3D के हिसाब से लाइन वर्क बनाएंगे, उसके बाद में जो पोलो जो बीट होता है उसके हिसाब से फिर हम लोग लाइन वर्क बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद इसको कवर कर लेते हैं, आर्टकैम को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास साइज है 44 इंचेस बाय 80 इंचेस का, ये डोर का साइज है। दो डोर बनने वाले हैं इसका। हाफ ऑफ डोर बनेगा, मतलब एक डोर बनेगा अपना 22 इंचेस बाय 80 इंचेस का, ऐसा बनेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिजाइन को कैसे करना है, 2D लाइन वर्क को कैसे करना है 3D के हिसाब से उसकी जानकारी ले लेते हैं। 3D लाइन वर्क अगर आपको करना है तो 3D लाइन वर्क करने के पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि एक जो फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग का गैप कितना होना चाहिए। तो फ्लोटिंग के गैप के हिसाब से हम लोग टूल कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं उसके हिसाब से हमें उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सेंटर मार्क कर लेते हैं। सेंटर मार्क इस तरह से हमने सेंटर मार्क कर लिया और इसको F9 करके सेंटर में ले लिया। अभी ये जो गोल्डन कलर में यहाँ पे दिख रहा है, फोटो में भी देखिए गोल्डन कलर में दिख रहा है, बेसिकली ये बहुत लोग तो यहाँ पे एक्रिलिक चिपकाते हैं, नहीं तो बहुत लोग ब्रास का जो हैंडल होता है वो लगाते हैं। तो मैंने तो जहाँ पे भी देखे और हमने जितना काम किया है तो ब्रास का हैंडल ही लगाया जाता है, क्योंकि ये डबल डोर बनता है। तो इसको ब्रास का हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको ब्रास का हैंडल पकड़ के चलते हैं। अगर सिंगल डोर में बनाएंगे तो एक्रिलिक पकड़ के चलते हैं इसको, लेकिन ये हैंडल का एरिया है, ठीक है। तो पहले हैंडल का एरिया ही कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से हैंडल का एरिया जो दिख रहा है, हैंडल का एरिया हम लोग बना लेते हैं। तो हैंडल का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग हैंडल का एरिया इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे इंचेस में दिख रहा है तो इसको हम लोग mm में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। mm में कन्वर्ट करवा लेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। mm में कन्वर्ट करवा लिया तो इसको इसके हिसाब से हम यहाँ पे रेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे 160 mm का हमें हैंडल देते हैं, 160 mm का। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेता है और यहाँ पे उसको कैंसिल करवा देते हैं। जैसे हम लोग कैंसिल करवाते हैं उसके बाद में यहाँ पे हैंडल को देखो गोलाई है। तो गोलाई दो तरह की गोलाई मारी जाएगी आपको। एक तो आप यहाँ पे सर्कल क्रिएट करके भी गोलाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे जो होता है ये वाला फ्लिटेड वेक्टर जो एरिया ये होता है कमांड, इसको भी इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे इसको इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 160 डिग्री का था, 160 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने एक क्लिक मारा और यहाँ पे एक क्लिक मारा तो ये हिसाब से राउंड बन गया। तो ये उल्टी साइड में राउंड बना, हमें इधर से चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको मिरर करवा लेते हैं यहाँ पे भी। यहाँ ही जैसे मिरर करेंगे हम लोग सेंटर मिरर करवा लेते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सेंटर, सॉरी, यहाँ से हम लोग सेंटर मिरर करवा लेते हैं इस तरह। सेंटर मिरर करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, करने के बाद इसको हमें 3D बनाना है। तो 3D बनाना है तो इसको पहले यन बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद में इसको नोड एडिटिंग होने के बाद में इसको यहाँ पे ये कट करवा लेते हैं, क्योंकि ये कट करवाने के बाद में थोड़ा सा अलग बन जाएगा। जैसे ही कट करवा लिया हमने, यहाँ से कट करवा लिया और इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ। ओके, यहाँ पे कट करवा के ये सिंगल वेक्टर बन गया। तो देखिए वेक्टर यहाँ तक ये वेक्टर आ रहा है, ठीक है। अभी वेक्टर यहाँ तक आ रहा है तो हम लोग सीधा ओ बटन दबा के यहाँ से लेकर यहाँ से हम लोग ऑफसेट ले सकते हैं। इस तरह का ऑफसेट हमारे पास आ गया। इस तरह का ऑफसेट आने के बाद में हमें तो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी फ्लोटिंग हमें देनी है। तो उसके हिसाब से हमें 2.5D का डिजाइन बनाना पड़ेगा, सॉरी 3D का डिजाइन बनाना पड़ेगा। 2.5D का जो 2D लाइन होगा वो अलग बनेगा, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर 3D के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी हमने इसको ऑफसेट किया है तो ऑफसेट कर लेते हैं। तो लगभग नहीं भी बोलेगा तो 400 mm का ऑफसेट हुआ है। तो 400 mm का ऑफसेट में भी अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 20 mm का भी ऑफसेट देते हैं उसको, 1 फ्लोट 20 mm का, तो बहुत बड़ा बन रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। 20 mm का फ्लोट बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो हम लोग इसको ये काम करते हैं, इसको देते हैं हम लोग 16 mm का फ्लूट, और उसके बाद में उसके अंदर देते हैं 4 mm की गैप। तो गैप रहेगी तो दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, उसके हिसाब से ही क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो क्रॉस सेक्शन अगर बनाना है तो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के क्रॉस सेक्शन ये बना लिया। तो ये जो 16 mm का बना है हमारा, 16 mm का क्रॉस सेक्शन बना है और 8 mm उसकी हाइट बनी है। और उसके बाद में इसको हम लोग 4 mm का ये देंगे यहाँ से फ्लोटिंग गैप। फ्लोटिंग गैप क्यों दे रहे हैं हम, उसका भी आइडिया हम आपको बता देंगे कि हमने दो फ्लोट के बीच में गैप क्यों रखा है। गैप इसीलिए रखा है क्योंकि जब भी आप टूल चलाओगे, या टूल अंदर में नीचे जाएगा तो वो गहराई बहुत अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल दबा के हम लोग हर जगह पे कॉपी करवा लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करवा लेंगे, मल्टीपल कॉपीज हम लोग करवा लेंगे इस तरह से। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके हिसाब से ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी इसको हम लोग इसको कॉपी करवा लेते हैं इस तरह से। इसको कॉपी करवाने के बाद दोनों को हम लोग ऐसे ही सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में इसको हम लोग एन बटन दबा के यहाँ पे ऊपर करवा लेते हैं, और यहाँ पे एन बटन दबा के इसको कट करवा लेते हैं। करने के बाद इसको डिलीट करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा ये बन गया हमारे पास। तो इसको हम दो लाइन को डिलीट करवा देते हैं। ये सिर्फ हमारा क्रॉस सेक्शन बनने के लिए दो लाइन क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये जो इमेज हमने इंपोर्ट की थी इसका साइज हम लोग जेड स्केल को कम कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, 1 mm करवा लेंगे। नया लेयर पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे न्यू लेयर है, न्यू लेयर पे हमेशा काम करेंगे। एक जो लेयर रहेगा ये प्राइमरी लेयर रहेगा, उसके बाद में ये जो दूसरा लेयर रहेगा हमारा वर्किंग एरिया का लेयर रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम जैसे ही यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। टू रेल स्विप में जाएंगे, पहले सिलेक्ट फर्स्ट ड्राइव, उसके बाद में सिलेक्ट सेकंड ड्राइव, इस तरह से करेंगे। उसके बाद में ये जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाया इसको ऐड क्रॉस सेक्शन करेंगे। ऐड क्रॉस करने सेक्शन करने के बाद ये थोड़ा सा अलग टाइप में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोटिंग मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्लोटिंग अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो हम मल्टीपल जगह पे उसको ऐड करेंगे। जैसे ही मल्टीपल जगह पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 क्रॉस सेक्शन ऐड कर लिया, तो तीनों क्रॉस सेक्शन को हम लोग अगर सामने ऐसे लेके आते हैं यहाँ पे, तो ये जो फ्लोटिंग का कर्व है ये कंटिन्यू परफेक्ट हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ्लोटिंग का जो कर्व है हमें परफेक्टली यहाँ पे दिखने लग गया। और इसको हमने मर्ज हाई करके बाद में इसको अप्लाई करके इसको कैंसिल करवा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको करवाया तो मैं 4 mm का गैप इसलिए बोल रहा था कि दोनों फ्लोटिंग के बीच में 4 mm का गैप बन गया। तो 4 mm का गैप बन गया तो इसमें भी आप 6 mm का टूल भी इस्तेमाल करेंगे तो 6 mm का टूल कम से कम नीचे वो उतरेगा, सॉरी, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, दिखने के लिए गहराई रहेगी। बस ये इतना बन गया। उसके बाद में हम लोग नया लेयर लेंगे। नया लेयर लेने के बाद में उसको भी मर्ज में ऐड करेंगे हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ऐसे ही ऐड करेंगे, यहाँ पे एक हो गया, और इसको उठा के यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल दबा के, और ये यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे ही यहाँ पे लेके आएंगे यही क्रॉस सेक्शन उधर ऐड करना है हमें। ठीक है, तो अभी क्रॉस सेक्शन अभी इसको 90 डिग्री में हम लोग घुमा लेते हैं क्रॉस सेक्शन को। एक मिनट का कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे कंट्रोल दबा के यहाँ पे कॉपी करवा लेते हैं। कॉपी करवाने के बाद ये जो 4 mm का जो था इसको कट करके देखो डिलीट करवा देते हैं। फिर इसको हम लोग रोटेट करते हैं 90 डिग्री में। ओके, 90 डिग्री में रोटेट कर दिया। तो इसको यहाँ से यहाँ पे टच करते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में इसको मल्टीपल जगह पे कॉपी करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करवा लिया, फिर उसके बाद में दूसरा यहाँ पे कॉपी करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको कॉपी करेंगे तो इसको हम लोग ज्वाइन करवा लेते हैं। तो इस तरह से ज्वाइन, सेव एंड ज्वाइन। तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ से लेकर कौन सा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐड होगा देखते हैं। क्रॉस सेक्शन यहाँ तक आ जाएगा, इसको एन बटन दबाते हैं और इसको सी करते हैं और इसको डिलीट करवा देते हैं। डिलीट कर दिए तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन बन गया। तो इस क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री में घुमा लेंगे। ठीक है, इस तरह से।
तो अगेन हम लोग टू रेल स्वीप में जाएंगे। टू रेल स्वीप में हमने कर लिया, उसमें बाद में सेट फर्स्ट ड्राइव, उसके बाद में सेकंड ड्राइव को हमने ऐड कर दिया, उसके बाद में ऐड क्रॉस सेक्शन। इस तरह से हमने क्रॉस सेक्शन ऐड कर लिया और इसके बाद में क्रॉस सेक्शन ऐड होने के बाद इसको कुछ भी नहीं करना है। जो हाइट है विड्थ के हिसाब से जो हाइट है वही रखना है, क्योंकि पहले भी हाइट हमने वही रखी है। तो 8 mm की हाइट बनेगी वो, तो इसकी भी 8 mm की हाइट बनेगी। इसको भी कुछ छेड़ना नहीं है, कुछ कम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में इसको मर्ज कर देना है और इसको अप्लाई करके कैंसिल करवा देना है। तो ये भी बन गया। अभी ये दोनों अलग अलग लेयर पे है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो मर्ज हो रही है, तो इसको भी हम लोग आउटर वेक्टर बना के इसको भी हम लोग डिलीट करवा देते हैं। इसके अंदर का एरिया सिलेक्ट करके ये इस तरह से ऐसा करके डिलीट इनसाइड एरिया, ठीक है, इनसाइड डिलीट हो गया। ओके, तो इसको हम लोग कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल सी करके इसको ब्रेक कर दे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, अपना टर्न बटन दबा के इसको बाहर निकाल देते हैं। इसकी क्लोज की वजह से इसने प्रॉब्लम किया है तो ना। ओके, तो यहाँ पे इसको भी कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको यहाँ से भी सी बटन दबा के कट कर लेते हैं और इसको भी सी बटन दबा के कट कर लेते हैं। आउटर एरिया को हम लोग डिलीट करवा देते हैं। देखो इस तरह से हमारा जो फ्लोटिंग था वो आराम से बन गया। फ्लोटिंग बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से मर्ज इनटू द सिंगल लेयर। उसके बाद में उसकी विजिबिलिटी बंद कर देंगे और उसका एक कॉपी बना लेंगे। यहाँ से एक कॉपी बन जाएगा और उसको हम लोग कुकी कटर से कट करेंगे। कुकी कटर से कट करने के बाद इसको हम लोग मिरर करेंगे। पहले तो अक्रॉस द मॉडल कर लेते हैं। अक्रॉस द मॉडल करने के बाद इसको सेंटर में मिरर कर लेते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से ये फ्लोटिंग डोर अपना बन जाएगा। उसके बाद में इसको भी पेस्ट करवा देते हैं और इसको भी पेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। इन सब पेस्ट करने के बाद में ये अंदर का जो एरिया था इसको डिलीट करवा देते हैं वेक्टर को। ओके, इस तरह से ये डोर हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है। ये बीच में का जो एरिया छोड़ने वाले हैं हम लोग सिलेक्टर वेक्टर पे टूल पाथ बनाएंगे तो बीच में का एरिया छूट जाएगा, वहां पे हैंडल अपना लग जाएगा। 160 mm के हैंडल के लिए जो जगह छोड़ी थी वो यहाँ पे लग जाएगा। लगभग यहाँ से जो हैंडल था तो यहाँ पे अगर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं तो एक ही डोर की कार्विंग होगी सिलेक्टेड वेक्टर पे। तो आधा डोर हम लोग मिरर करके बना सकते हैं। ये हो गया 3D का एरिया, ठीक है। 3D डिजाइन इस तरह से बनेगी इसकी। अभी इसको अगर किसी के पास टाइम नहीं है और इसको अगर 2.5D डिजाइन में करना है तो इसको 2.5D डिजाइन में हम लोग कैसे करेंगे तो इसकी भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले 2.5D डिजाइन करने के लिए इसको 2D क्रिएट करना पड़ेगा। तो 2D क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको 3D को बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी बंद कर देते हैं। अभी 3D का कोई काम नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन का भी कोई काम नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इतना ही रखते हैं। तो इतना ही रखने के बाद में हमें सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास टूल कितना mm का है। तो अगर ये देखिए टूल का यहाँ पे चार्ट दिखाई देगा आपको, ये टूल जो है ये टूल है। तो इसका जो 10 mm का टूल है, डायमीटर 10 mm रहेगा, तो इसका जो डेप्थ जाएगा, इसका जो डेप्थ जाएगा वो जाएगा अपने को 5 mm, ठीक है। उसके बाद में 12 mm का रहेगा तो 6 mm डेप्थ जाएगा, मतलब उसका 50% जाएगा। 15 mm का डेप्थ रहेगा तो इसका 7 mm डेप्थ रहेगा। तो दोनों साइड से अगर हम लोग चलाते हैं तो आधा हाफ राउंड करेगा तो 8 mm, 15 mm का लेते तो 7.5 mm, 7.5 mm, 15 mm का फ्लूट बनेगा आपका। अगर आपको 19 mm का फ्लूट बनाना है तो 19 mm का टूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और दोनों वेक्टर के बीच में आपको 19 mm का गैप देना पड़ेगा। अगर आप गैप अगर कम ज्यादा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें, लेकिन हल्का सा जगह क्या हो जाएगा, वो आपकी जगह हल्का सा फ्लैट आ जाएगा। तो फ्लैट आने के बाद वो अच्छा नहीं दिखेगा, गोल राउंड नहीं दिखेगा। तो हम लोग 19 mm पकड़ के चलते हैं और 19 mm का जो डेप रहेगा 9.5 mm रहेगा, लेकिन उसको मोटा मोटी हम लोग 9 mm पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग 19 mm का ये बनाते हैं। तो इसको ऑफसेट करना है 19 mm के हिसाब से। तो यहाँ से इसको ऑफसेट कर लेते हैं और इसको ऑफसेट कर लेते हैं 19 mm से। यहाँ पे ऑफसेट 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 हम लोग इसको ऑफसेट देते रहेंगे, जितना ऑफसेट जाएगा उतना। ये बाहर का इसको मैं डिलीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑफसेट देखिए 19 mm के हिसाब से ये पूरा इस तरह का ये 2D लाइन वर्क बन गया। उसके बाद में 2D लाइन वर्क
करने के बाद में भी यहाँ पे भी जो वेक्टर बनेगा ये भी 19 mm के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, 19 mm के हिसाब से बनेगा। तो वापस हम लोग ऑफसेट करेंगे इसको, और इसको इस तरह से हम लोग ऑफसेट करेंगे यहाँ से। ये ऑफसेट करेंगे तो ऑफसेट भी चलता है। अगर आप ऑफसेट नहीं करना चाहते, ब्लॉक कॉपी करना चाहते हैं, तो ब्लॉक कॉपी भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑफसेट कर रहे हैं। तो ऑफसेट हमने यहाँ तक कर लिया। तो ये जैसे ही ऑफसेट कर लिया, तो ये जितने भी लाइन है सिंगल लाइन, इनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको कंट्रोल जी करके इसका ग्रुप बनवा लेते हैं। ठीक है, ग्रुप बनवा लेते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर फ्लोटिंग टूल चलेगा इस लाइन पे, और इस पे भी अगर फ्लोटिंग टूल चलेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस होगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो इसको यहाँ से तो कट करना पड़ेगा। तो दो हमारे पास दो ऑप्शन है कट करने के। एक तो हम लोग यहाँ से कटर से कट कर सकते हैं मैन्युअली, एक एक को ऐसा पकड़ के, लेकिन इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, फिर हम लोग मैन्युअली एक एक को कट कर सकते हैं, और कट करने के लिए टाइम लग सकता है। तो हमारे पास दूसरा भी आइडिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइस वेक्टर का। स्लाइस वेक्टर का ऑप्शन हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइस वेक्टर का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो ग्रुप वाला है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एक ओपन वेक्टर लगेगा, तो उसको भी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ऐसा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्लाइस वेक्टर कर देना है। तो ये वेक्टर स्लाइस हो गया। तो ये अंदर का एरिया है, ये डिलीट हो गया वो वहां से। ठीक है, ये अंदर का एरिया डिलीट हो गया। तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैनुअल काटना है तो मैनुअल भी काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्लाइस वेक्टर के हिसाब से काट लिया, और इसको काट के इसको हमने हटा दिया। तो ये ग्रुप बन गया, और ये सिंगल सिंगल है, ये इसके हिसाब से बन गए। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको जो बनाए हुए हैं वेक्टर, इसके ऊपर हम लोग 2.5D डिजाइन का टूलपाथ बनाएंगे। 2.5D डिजाइन का टूलपाथ जब भी हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें टूल ऐड करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टूलपाथ में चले जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2.5D डिजाइन का टूलपाथ करने के लिए कोई अलग से टूलपाथ नहीं होता हो, 2D टूलपाथ में ही डिजाइन होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनको पता नहीं लगता, वो लोग समझते हैं कि 2.5D डिजाइन करना है मतलब वो अलग से टूलपाथ होता है, क्या अलग से कमांड होता है। आर्टकैम में कुछ भी नहीं होता, वो आर्टकैम में ही बनता है, और वो अलग वेक्टर पे चलाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2D डिजाइन का जो टूलपाथ है, इसमें 2D डिजाइन का टूलपाथ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। 2D डिजाइन का टूलपाथ है, मैं यहाँ पे उसको ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये अलग वेक्टर पे बनेगा, क्योंकि जो टूल चलेगा वो वेक्टर के लाइन के ऊपर चलेगा। तो वेक्टर के लाइन के ऊपर चलेगा, तो वो तो दोनों साइड से ऐसा राउंड बनाएगा। एक साइड से आधा बनाएगा और एक साइड से आधा बनाएगा, तो बराबर फ्रूट राउंड बनेगा। तो इसका जो डेप्थ रहेगा, वो अगर 19 mm का टूल है, तो उसका 9.5 mm बनता है मोटामोटी। तो हम लोग 9 mm पकड़ के चलते हैं उसको। फिनिशिंग डेप्थ हम लोग 9 mm दे देंगे, 9। और 9 mm देने के बाद में यहाँ पे डालेंगे टूल सिलेक्ट में। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी टूल ऐड नहीं है। ठीक है, तो अभी इस टूल को हमें फाइंड करना पड़ेगा, टूल कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मेटालिक टूल में जाएंगे, और यहाँ पे हम नीचे करेंगे, और यहाँ पे भी टूल, एक मिनट, नीचे आते हो, नहीं यहाँ पे नहीं है, वुडन एंड प्लास्टिक, सॉरी। हाँ, ये जो ओगी ओगी टूल जो दिख रहा है, ओगी टूल और राउंड ओवर टूल जो दिख रहा है, इसके अंदर हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसको अगर सिलेक्ट करते हैं हम लोग राउंड ओवर टूल, ये भी मिल रहा है। तो यहाँ पे राइस टूल में चले जाएंगे, और राइस पैनल टूल में हम लोग देखें यहाँ पे है क्या। हाँ, यहाँ पे राइस टूल में ये जो है विनिंग टूल बोल के जो है, तो उसको हम लोग एडिट करेंगे। तो यहाँ पे 10 mm का है, ये 14 mm का है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एडिट करेंगे, इसको एडिट करेंगे। पहले इसको कॉपी करवा लेते हैं, कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, इसका नाम देंगे हम लोग 19 mm, और यहाँ पे उसको नाम देते हैं ओलो, लो वी ओ एल ओ। नहीं तो हाफ राउंड टूल देते हैं।
हाफ राउंड टूल करते हैं 19 mm का। तो यहाँ पे उसका डायमीटर रहेगा 19 डायमीटर रहेगा। ये इसका 8 सेंटीमीटर उसमें रहेगा। इनर डायमीटर इसका जो रहेगा 0 रहेगा। जैसे ही इनर डायमीटर हम लोग 0 करवा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 19 mm, ठीक है, तो यहाँ पे आर्च डायमीटर, इनर आर्च डायमीटर यहाँ पे 0। स्टेप डाउन हम लोग कर देते हैं इसको 9.5, यहाँ पे कर देते हैं 19। इनर डायमीटर 0। नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्टेप डाउन का तो मसला नहीं है। अंदर का रेडियस तो हमें 14 का डायमीटर है, 19 का डायमीटर है, तो रेडियस भी 9.5 बनेगा। ओके, बराबर है। और इसका जो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन हम लोग 9 mm ही रखते हैं, ठीक है, आर्च डायमीटर। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे उसको ओके करवा देना है। तो ओके करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका भी ग्रुप हमें बना लेना है, कंट्रोल जी करके, ठीक है, कंट्रोल जी करके ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्टेड वेक्टर पे जाएंगे, अलोंग पे करना है। 9 mm का डेप्थ रहेगा, टूल हमारे पास सिलेक्ट है। और यहाँ पे जो मटेरियल रहेगा हमारा 18 mm डाल देते हैं हम लोग, 18 mm, ठीक है। इसको अप्लाई और इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद देखिए इसका सिमुलेशन में चला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से वो दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 mm करने की वजह से वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया। अभी उसको हम लोग करेंगे 9.5 mm, ठीक है। तो इसको हम लोग सिमुलेशन को मैं डिलीट करवा देता हूँ। सिमुलेशन को मैंने डिलीट करवा दिया और यहाँ पे चला गया 9.5 फिनिशिंग डेप्थ इसका, ठीक है। और इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पे सिमुलेट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल बार से सिमुलेट करेंगे हम लोग इसको धीरे धीरे। और इसको ये सिमुलेट करेंगे, पहले इस तरह से बन जाएगा, देखो फुल राउंड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरह से बनेगा। अभी ये अगर इसको देखेंगे तो ये 2 टाइम में चल रहा है। अभी ये 2 टाइम में क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे टूलपाथ में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसकी वजह से 2 टाइम में चल रहा है, ठीक है। अभी बहुत जगह पे जो भी टूलपाथ बनती है तो टूलपाथ इसके हिसाब से बनती है। एक तो ये राइट में चल के फिर लेफ्ट में भी वापस जाता है, मतलब रिवर्स में भी घूमता है। तो वो रिवर्स में कैसे घूमता है, उसका टूलपाथ कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको क्रिएट होने दो, ये क्रिएट हो जाएगा, फिर इसके बारे में मैं आपको बता देता लास्ट वाला लाइन तक। ओके, ये देखिए इस तरह से हाफ राउंड के हिसाब से ये टूलपाथ बन गया। तो अभी हमारे टूलपाथ में क्या गड़बड़ थी, तो टूल में जाएंगे, यहाँ पे स्टेप डाउन तो जो था वो 9.5 करना था और इसको हमें ये करना था। अभी इसको सिमुलेशन को भी मैं फिर से डिलीट करवा देता हूँ, डिलीट। अभी आपका सवाल है कि बहुत वीडियो आपने इंटरनेट पे देखे होंगे, जब भी 2.5 का जो बीट होता है वो 1 टाइम जाता है, उसके बाद में ही तुरंत उसके वापस में रिवर्स होता है। तो एक बार जाएगा, कट करेगा, दूसरी बार आएगा तो वो मटेरियल को क्या करता है, वो फाइन क्लियर करवा देता है मटेरियल को ना, फाइन हो जाता है मटेरियल ना। तो मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है उससे, तो डिजाइनिंग भी आउटलुक बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके ना यहाँ पे बात को बंद कर लेता हूँ और इनको भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके मिरर कर लेता हूँ पहले, मिरर आई क्रॉस द मॉडल, और यहाँ पे सेंटर मिरर कर लेता हूँ। तो अभी हमारा जो मसला था ये था कि भाई वो रिवर्स कैसे चलेगा, स्टार्टिंग में हम लोग आगे जाएंगे फिर रिवर्स कैसा आएगा, ये हमारा मसला था। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो जितने भी हमारे वेक्टर होते हैं उनको सारे को ग्रुप करके लेना पड़ता है, ऐसा ग्रुप करके लेना। उसके बाद में कंट्रोल सी कॉपी करना और कंट्रोल वी उधर ही पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल वेक्टर पेस्ट हो जाएगा। ये वेक्टर को जैसे बाहर निकालता हूं मैं तो वापस उधर एक वेक्टर वहां पर पेस्ट है, तो यहाँ पे डबल वेक्टर पेस्ट हो गया। तो डबल वेक्टर पेस्ट करने के बाद में इसको सबको सिलेक्ट करना है, इनको भी सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के इनको भी सिलेक्ट करना है और इनको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। इनका जो आउटर एरिया इसको डिलीट करवा देते हैं, इसको नहीं रखते हैं, ओके। देन अभी इसको वापस कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही ये कैलकुलेट हो जाएगा, अभी इसका सिमुलेशन हम लोग चेक करेंगे। सिमुलेशन चेक करने के टाइम में देखो जैसे ही वो आगे, जैसे ही आगे आएगा वैसे ही वापस वो रिटर्न जाएगा, तो वो मटेरियल को क्लीन करते हुए जाएगा, देखिए
ये देखिए थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि डिजाइन ज्यादा है, इसकी वजह से फास्ट हो गई। तो ये दिखा रहा है, ये देखो ये क्लीन करते जा रहा है, एक दूसरे को क्लीन करते हुए जा रहा है। और इसको फास्ट करेंगे तो ये इसके हिसाब से सारे डिजाइन को फिनिश करेगा। ओके, डबल डबल टूलपाथ होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हम लोग सिंगल टूलपाथ बनाएंगे। इसको सिमुलेशन को डिलीट करवा देते हैं। हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे, इधर का ही टूलपाथ बनाएंगे, उधर का नहीं बनाएंगे। इधर के इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और टूलपाथ को बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसको ही सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में हम लोग, ओके, एक गड़बड़ी हमसे हुआ है, जल्दबाजी में गड़बड़ी हुआ है। हमने ये उसको कॉपी तो कर लिया, लेकिन कॉपी करने के बाद मैं आपको बताना भूल गया कि इसको रिवर्स भी करना पड़ता है। वही उसकी वजह से वो गड़बड़ी हो रहा था। तो इसको मैं बंद करवा देता हूँ, सिमुलेशन में बंद कर दिया। और यहाँ पे सिंगल वेक्टर को सिलेक्ट करके और यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके उसको रिवर्स वेक्टर कर देता हूँ। जैसे ही इसको रिवर्स वेक्टर कर लिया, फिर पूरे वेक्टर को जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद में इसको सिमुलेशन करेंगे तो देखना वो रिवर्स घूमने लग जाएगा। तो देखिए, देखो ये रिवर्स घूम रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिवर्स जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिवर्स जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिवर्स जा रहा है, ठीक है। तो ये मटेरियल को फाइन करते हुए जाएगा, एक टाइम में काटते हुए जाएगा, दूसरे टाइम में ये अपने को रिवर्स करके जाएगा। तो ये डिजाइन बनाने का दो तरीका है, एक तो 2.5D में बना सकते हैं। 2.5D में अगर बनाना है तो आपके पास परफेक्ट टूल होना चाहिए। अगर आपके पास 19 mm का टूल है तो 19 mm का ही गैप देना पड़ेगा, तभी राउंड अच्छे से बनेगा। और अगर आपके पास टूल नहीं है तो आपको 3D अगर करना है तो 3D में थोड़ा सा गैप देके आपको 3D करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ये डिजाइन जो है ये बनाई जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट कैम में ये डिजाइन कैसे बनाती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।